आवाज आ रही है सबको? यस सर, अब आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक आ रही है? हाँ। थोड़ा सा लाइट चली गई है, अभी बस थोड़ा सा आ जाए तो बताते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे शुरू करते हैं। हाँ। किस चीज की? हमारा तो नहीं आया ना। मेरे पास तो नहीं है। कहाँ से सर मैं बड़े लोग के मीटिंग में क्लास धीरेन कर गया। get for some time. There is little bit disturbance in network. अरे धीरेन, बैठ।
देखिए थोड़ी सी नेट में आज प्रॉब्लम हो गई है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। सर आ रही है। ये सर आ रही है। मधुर, यस सर। आ रही है सर, आ रही है। मधुर सिंह, मधुर सिंह, अब्दुल्ला, सर हाँ आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बोला तो करो। तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आपको नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद जैसे ही आएगा मैं आपको सर वापस चली सर गई। आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। सर माइक ऑन शो कर रहा है पर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे देखो तुम्हारी तो आ रही है। हाँ सर अब आई अब आई। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग। आज थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिस्टम में पूरी तरह से चला गया। नेक्स्ट है हमारा कोडिंग। मैं आपको जैसे से बताता चला जा रहा हूँ, आप उसको लिखते जाइए और जैसे ही नेट कनेक्ट होगा, और इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए, तो आप अपने नोट्स भी गूगल क्लासरूम से खोज सकते हैं। ये नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसी को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जैसे ही आएगा हम आपको स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग। कोडिंग जो हमने इसके पहले कल लेक्चर में पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में, दीज वाज द कोडिंग inspection or walkthrough. Now come to the goals of coding. गोल्स ऑफ कोडिंग हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। एक एक गोल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद जैसे ही मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा उसका थोड़ा सा आपसे क्वेरी पूछूंगा, और आप पॉइंट वाइज लिखते भी चले जाएंगे। गोल्स ऑफ कोडिंग, दैट इज टू ट्रांसलेट द डिजाइन ऑफ सिस्टम इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट। पहला गोल लिखिए, to translate the design of system into a computer language format। इसका क्या मतलब हुआ? जो पहला गोल होता है हमारा कोडिंग का, इसका मेन काम है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिजाइन ऑफ सिस्टम इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्मेट। जो मैंने आपको बताया अभी, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल या मॉडल which can be executed by a system, you can say that your computer system, and perform tasks as specified by the design of operation during the design phase. Second important point is to reduce the cost of later phases. To reduce the cost of later phases means जैसे ही आपने कोडिंग कर ली, और हमने ऑलरेडी आपको दो स्टेप बता के रखे हुए हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड एंड कोडिंग इंस्पेक्शन। अंजलि आवाज आ रही है? यस सर। आ रही आवाज? यस सर आ रही है। ठीक, तो हमने आपको ऑलरेडी स्टेप बता के रखे हैं। तो अगर हमने प्रॉपर्ली कोडिंग की है और साथ ही साथ वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली हमारा चल रहा है ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ कोड और आफ्टर द रिटन ऑफ एनी कोड,
then the cost of testing and maintenance can be significantly reduced with efficient coding. तो जो हमारे next आगे के steps हैं उनकी cost automatically reduce हो जाएगी, कम हो जाएगी. Third, बेटा एक मिनट hold करना. So by these particular steps, you can reduce the cost of next phases. Third है making the program more reliable and more readable. Coding का ये भी काम है. So program should be easy to understand and read. क्या हो रहा है जरा हो? कहीं चले गए थे? राज यस सर. कहीं चले गए थे? नो सर को पता नहीं, तो वो वाली आईडी से लॉगिन ही नहीं हो रहा था इतनी देर से. हाँ नहीं हो रहा बहुत दिक्कत हो रही है. हमारा भी यहाँ पे लाइट चली गई है. मैं बड़ी मुश्किल से इससे निकला. It increase code understanding, having readability and understandability as a clear objective of the coding activity. So कहने का मतलब है कि कोडिंग का जो एक हमारा गोल है वो ये भी है कि the program should be readable and understandable. ठीक. Now heading डालिए characteristics of programming languages. कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डाल लेके हेडिंग लिखते जाएंगे तो आपको समझ में भी आता चला जाएगा. मैंने आपसे पहले बताया पूरा मत लिखिए, लेकिन पॉइंट वाइज जरूर लिखते जाइए. तो पहला है रीडेबिलिटी, जो हमने अभी बताया, अभी डिस्कस भी किया कि मेकिंग द प्रोग्राम मोर रीडेबल. जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दीज आर द गोल्स. In some books or article, you will read that there is a similarity between goals and characteristics to a large extent. But goals is another thing which must be achieved, which we are going to achieve, which we are going to try to achieve that goal. And कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमको करने ही करने, वो हमारे characteristics
यानी जब हम कोडिंग करते हैं उस कोडिंग में होने ही चाहिए, इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। तो उसमें से एक रीडेबिलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, जहाँ पे भी एबिलिटी लगे वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स लगे, आप देखिए जितने टर्म बोलेंगे उसमें एबिलिटी लगे। So a good high level language will allow programs to be written in some method that resembles a quite good English description which is understandable by your computer system as well as writer of the underlying functions. The coding may be done in an essentially self-documenting way. You can also use your own code. अभी हम आपको थोड़ा सा कोडिंग के और स्टेप्स बताएंगे और उन स्टेप्स को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, फर्दर उनको कैसे इनहेंस कर सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। फिर हमारा पोर्टेबिलिटी। हाई लेवल लैंग्वेजेस being virtually machine independent should be easy to develop portable software। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर का मतलब जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं, कोई कोड लिखे, कोई भी मॉड्यूल बनाए तो वो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल का मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन से दूसरे पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में मशीन पे इजीली ट्रांसफरेबल हो। कोडिंग में इस फॉर्म में करनी चाहिए। कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, बट we should try or adopt that particular type of language. Next है generality. Generality. So most high level languages allow the writing of vast collection of programs, thus relieving the programmer of the need to develop into an expert in many different languages or diverse languages। तो जेनेटिक जब बात करते हैं या प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कोड एक जैसा हो, बट कोड की सिंप्लिसिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी इस लेवल की हो कि वो पर्टिकुलर कोड या उसका डिजाइन एल्गोरिथम कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस आल्सो। उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस ना करने पड़े, इसलिए एल्गोरिथम अलग है और प्रोग्रामिंग अलग है। सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग इंग्लिश एल्गोरिथम लिखते हैं, वो एल्गोरिथम चाहे आप सी में इम्प्लीमेंट करें, चाहे डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करें, या आप पूरी एक डॉटनेट का प्रोग्राम लिखें, किसी में भी वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है गार्गी? यस सर, आ रही है। हाँ, कल तुम अपसेंट थी? नो सर, कहाँ पे? तुम्हारे नहीं सर, प्रेजेंट। अटेंडेंस नहीं लगी थी? अटेंडेंस लगाई थी इसमें? यस सर, लगाई थी। लगी नहीं है बेटा इसमें, चैट बॉक्स में। सर हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से वो सेंड ना हो पाई हो। ये हो सकता है, एक सर बार मैंने इंश्योर जरूर कर लिया आप लोग, चैट बॉक्स में इंश्योर कर लिया करिए। ठीक है ओके बेटा, सर, आपका ध्यान रख। चैट बॉक्स ओके में सर। इंश्योर जरूर कर लीजिए। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या हुआ? जो ब्रेव होते हैं ना, ब्रेविटी का मतलब हो गया लैंग्वेज शुड हैव एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम विद लेस अमाउंट ऑफ कोड। विद लेस अमाउंट ऑफ कोड, ये ना हो कि बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा कोड आप लिख दे रहे हैं। एक छोटी सी एल्गोरिथम लिखने को आपने बहुत बड़ा मॉड्यूल बना लिया, बहुत बड़ा प्रोग्राम बना लिया, तब उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी हो कि हम कम से कम कोड में उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम या डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रोग्राम्स mean in high language are often significantly shorter than their low level equivalents। छोटा ही प्रोग्राम रखना है। नेक्स्ट है एरर चेकिंग। जस्ट मिनट।
क्या आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ. Now things are स्मूथ बेस, नेट का कनेक्शन भी आ ही गया। तो हम लोग ये हमने नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है और हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। सो जो एरर चेकिंग है वो हमारी इस लेवल की होनी चाहिए जो हमने आपको बताया, वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन। इसमें जो 10 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि गोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग समराइज फॉर्म में लिख करके रखा हुआ है और आपको इसको सेग्रीगेट करना है। शुरुआत के 3 से 4 तक हमारे गोल्स में आ जाने हैं और बाकी के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाने हैं। सो अ प्रोग्रामर इज लाइकली टू मेक मैनी एरर्स maybe in the development of computer program. Many high level language involve a lot of bugs, checking both at compile time and runtime. So there should be always a habit to the programmer or the code writer to check their code. ये सोच के कि कहीं ना कहीं कोई एरर हो सकती है, कहीं से उसने कॉपी किया हो, कोई स्टाइल कॉपी की हो, तो ये अच्छी गुड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पे एरर चेकिंग की पॉसिबिलिटी हो और साथ ही साथ वो रिमूव भी हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो और रिमूव भी हो जाए। कॉस्ट, द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टास्क ऑफ मैनी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड। कॉस्ट अभी हम आपको बताएंगे, मेथड्स भी बताएंगे किस तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट शुड बी केप्ट as much as low, ये ना हो कि बहुत ज्यादा, तो a large extent it must be in low, ज्यादा पॉसिबिलिटी हो कि आप जितना कर सकते हैं मैक्सिमम as much as possible it should kept in low figures। ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना हो, तो ऐसे कोड ना लिखे बाद में उनको आप unnecessary and intentionally हाई चार्ज कर दें, जबकि वो स्मॉल कोड या लेस अमाउंट ऑफ you can say that कि कोड को यूज करके काम वो हो सकता है। क्विक ट्रांसलेशन, it should permit quick translation also। कोड should be quick translate in form, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी दूसरे लैंग्वेज में, प्लेटफॉर्म में, रिटन मॉड्यूल में ये ट्रांसफरेबल या ट्रांसलेट हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी, it should authorize creation of an efficient object code। Always use object-oriented programming to a large extent। Modularity, number of times I told you that modularity is the prime characteristics or beauty or feature of any programming language or software development procedure। So there should be always follow modularity, that is desirable that programs can be developed in language as several separately compiled modules with appropriate structure for ensuring self-consistency among these modules। Widely available, language should be widely available and it should be feasible to provide translator for all the major machines and all the primary operating systems। So it should be widely available, ये भी हमारा एक कंसर्न होना चाहिए। 16, a coding standard lists several rules to be followed during coding, और उनको स्टैंडर्ड को हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब वो देखिए क्या होते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड। पहले तो हमारी हेडिंग है कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोडिंग गाइडलाइंस। सभी की हेडिंग पढ़ दी, सभी की हेडिंग पढ़ Yes, दी। sir. हाँ, Yes, sir. so different modules specified in the design document are coded in the coding phase according to the module specification। The main goal of coding phase is to design document prepared after the design phase through a high level language। तो हम लोग जब भी कोई भी
आपने देखा होगा डेफिनेशन पढ़ते हैं उससे पहले कोडिंग को डेफिनेटली highlight कर देते हैं. What is coding? Because many persons point of view coding have different definitions also. So first of all, purpose of having coding standards. Purpose क्या है? क्यों हम लोग coding standards को follow करते हैं या follow करना चाहिए? A coding standard give a uniform appearance to the codes written by different engineers. अभी आप लोग तो आपका एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनेगा और समर ट्रेनिंग में भी आप प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे आपने कोई 3-4 पेज डिसाइड कर लिया हमें बनाने हैं, अब उनका बैकग्राउंड है, कोई बैकग्राउंड की इमेज है, टेक्स्ट बॉक्स का साइज है, बॉक्स का कलर है, फॉन्ट कलर है, ये आप कोशिश करते हैं ज्यादातर लोग कि एक पेज में जो बने वो दूसरे पेज में ही रहे, मतलब सिमिलैरिटी रहनी चाहिए. ये ना हो कि हमने यहाँ पे साइज कुछ और लेके रखा है लेकिन उसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स दूसरे पेज पे किया तो हमारा साइज दूसरा हो क्योंकि हमें याद नहीं है. वैसे इट इज डिफिकल्ट टास्क. अगर आपके पास चलिए 4-5 है तो फिर भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर 100 पेजेस हैं इट इज टू मच डिफिकल्ट to know what will be the size of previous columns, what is the text box size, आपने उसके पहले कौन सा कलर यूज किया था, बॉडी कलर कौन सा यूज किया था, टेबल के हेड्स क्या क्या थे, ये आपको याद नहीं होगा, ये याद नहीं रहता जनरली. अब फ्लैश में हमने जो बनाया कोई मॉलिक्यूल चलाया हुआ है उसका साइज क्या था, और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है उसका कलर जरा भी चेंज ना हो. जो भी कोड आप लिख रहे हैं कलर के सबके कोड होते हैं, तो उन सब के लिए अगर कॉलम का साइज है, स्पैन है, डिव है, उसकी मोटाई है, गहराई है, वो सब सेम होना चाहिए. उसके लिए हम लोग सीएसएस फाइल बना देते हैं, सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल्स की, और उसको हर जगह इंक्लूड करा देते हैं. तो उस फाइल में ऑलरेडी सारी सेटिंग्स होती हैं, और जो इतनी सारी मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई उस प्रॉब्लम से आप अवॉइड कर लेते हैं अपने आप को, उससे बच जाते हैं. तो ये एक स्टैंडर्ड मैंने आपको पहली लाइन यहाँ पे बताई है, कोडिंग स्टैंडर्ड गिव्स अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस टू द कोड रिटन बाय डिफरेंट इंजीनियर्स. किसी ने भी क्यों ना लिखा हो, जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं सभी लोग, ठीक, फिबोनाची प्रोग्राम लिखना है, लोग वेरिएबल अलग अलग लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, कोई इसको कह सकते हैं फंक्शन से बना लेगा, कोई रिकर्जन यूज करेगा, कोई मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाएगा, इसमें 2-3 प्रोग्राम और इन्वॉल्व कर लेगा. लेकिन सभी लोग हैश इंक्लूड फाइल को तो अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं और अदर जो सिस्टम जनरेटेड फाइल है उनको इंक्लूड करते हैं, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी बनी है. कोड रन करते समय जो भी आप सिंटैक्स लिख रहे हैं वो उस फाइल में हो, एक अपीयरेंस सेम हो, ये कोडिंग स्टैंडर्ड कहलाता है. बात समझ में आई? एक जैसे हम लोग यूनिफॉर्म की बात क्यों करते हैं? यूनिफॉर्म जब हम लोग पहन के आने की बात करते हैं कॉलेज में, तो उसमें यही रहता है कि कंडीशन के हिसाब से कोई किसी तरह के कपड़े पहन सकता है, लेकिन कॉलेज में सबकी एक जैसी शर्ट होनी चाहिए और एक जैसा फील होना चाहिए कि सबको सब वहाँ पे इक्वल है, सबको एक जैसा ट्रीट होगा, एक जैसी नॉलेज दी जा रही है और सब लोग एक जैसी पढ़ाई कर रहे हैं. सेकेंड पर्पस क्या है? इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी and maintainability of the code, and it reduces complexity also. It helps in code reuse. और बात मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट कंसर्न है, प्राइमरी जॉब यही है कि हमको कोड रीयूज करना ही करना है. ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसकी रीयूजेबिलिटी हो, उसको हमको ये ना करना पड़ेगा हर बार अलग अलग कोड लिखना पड़ता है. ठीक है, हम कोड जो लिखें वो सब जगह यूजेबल हो, सब लोग उसको यूज कर पाए, वो बार बार हमें यूज कर पाए. एक ही काम करने के लिए हमको अलग अलग कोड ना लिखना पड़े, बल्कि हमें ये होना चाहिए कि हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो उसी कोड से और डिफरेंट पेजेस और टास्क को हम लोग कंपाइल कर पाए. बात समझ में आ रही सबको?
यस सर। Yes, sir. Last, it promotes sound programming practices and increase efficiency of the programmers. तो जब आप कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी आप इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आप देखिएगा वहाँ इफिशिएंसी, ग्रेस्पिंग पावर, लर्निंग पावर वो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसी से भी आप दूसरे से कंपेयर करेंगे उसके मुकाबले वो ग्रेस्पिंग पावर आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं इसलिए बोल्ड करने जा रहा हूँ। हेडिंग वाइज इनको आप सभी लोग लिख लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सम ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर गिवन बिलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से जरूर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होगा, तब भी यही होगा। अभी मैं आपको एक नोटिस में शेयर करूंगा, आप लोग का कुछ साइकिल आ गया है, ये आपका नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट फ्राइडे से शुरू होगा। ये जो कमिंग फ्राइडे, इसके बाद जो फ्राइडे होगा, आई थिंक 11 से आपका जो है फ्राइडे है, वहाँ से आपका क्विज साइकिल स्टार्ट शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड यूज ऑफ ग्लोबल। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ये हमेशा अवॉइड किया जाता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज तो करें लेकिन कम से कम। These rules tell about which type of data that can be declared global and the data that can't be used. कोशिश हमने करनी चाहिए कि जितने भी वेरिएबल हैं वो विद इन फंक्शन यूज। ग्लोबल में क्या होगा, उसको जब भी रीड करना होगा, ट्रेस करना होगा, वो सब फंक्शन एक साथ करने लगेंगे। लेकिन जब आप लोकल की बात करते हैं तो विद इन फंक्शन ही चेक होते हैं, थोड़ा सा ये हमें फायदा मिल जाता है। कोशिश करनी चाहिए ग्लोबल से ज्यादा, लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, बार बार लिखने से बचना होता है, इसलिए हम ग्लोबली उनको डिक्लेयर करते हैं। बट एज फार एज पॉसिबल अवॉइड दिस। सेकेंड, स्टैंडर्ड हेडर्स फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। स्टैंडर्ड हेडर्स होने चाहिए, यानी कैप्शन या हेडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ये कोडिंग स्टैंडर्ड, मैंने आपको इसको हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसी तरह से कहीं भी जाएंगे तो कुछ स्टैंडर्ड हेडर्स होते हैं जिनको हम लोग स्पेसिफिकली अंडरलाइन या बोल्ड कर देते हैं। जैसे नेम ऑफ द मॉड्यूल, देख पा रहे हैं आप? यस सर। नेम ऑफ द मॉड्यूल, डेट ऑफ मॉड्यूल क्रिएशन, ऑथर ऑफ द मॉड्यूल मतलब किसने वो लिखा, मॉडिफिकेशन हिस्ट्री, सिनॉप्सिस ऑफ द मॉड्यूल, यानी एक डॉक्यूमेंट लिखने से पहले ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है कि उस मॉड्यूल में होगा सिनॉप्सिस, ठीक है। एक होती है रिपोर्ट, एक होती है सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस आप बिफोर कोड, तो रिपोर्ट होती है आफ्टर कोड। सो व्हाट द मॉड्यूल डज, सिनॉप्सिस जस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट द मॉड्यूल डज। Different functions supported in the module along with their input, output parameters, and global variables accessed or modified by the module. Global variable accessed or modified by the module. Third important, second point होता है standard headers. Third important point है naming conventions. जब हम नाम लिखते हैं, किसी भी लोकल वेरिएबल के नाम लिखते हैं, फंक्शन के नाम लिखते हैं, ठीक है। बस बेटा एक मिनट, ओनली वन।
raise a lot of disturbance. सो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की मैं जो बात कर रहा था, तो जब हम लोकल जो वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल या कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इनका जो कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन है, वो क्लियर होना चाहिए। सो जैसे मैंने आपको कुछ बताया भी, यहाँ देख भी पा रहे हैं, मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल वेरिएबल नेम हेल्प्स एनीवन टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ यूजिंग इट। जैसे आप स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, अब आपने वेरिएबल लिखा, तो स्वैप नाम का एक आपने वेरिएबल यूज कर लिया, सम करना है तो सम नाम का वेरिएबल यूज कर लिया। समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं इसकी? समझ में आ रहा है तो आप लोगों को? यस यस सर। हाँ, इसी तरह से जब हमने, आपको याद होगा, डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखा, व्हाई आई एम यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे और आपका इंटरेक्शन डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो जब हम लोग टॉप को ग्लोबली इंटीजर टॉप इक्वल टू -1 हमने ग्लोबली डिफाइन कर दिया, तो टॉप का वेरिएबल ऐसा नहीं कि हम दूसरा ले सकते थे या दूसरा नहीं ले सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के टॉप दिया क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजी को मैच करता है, उसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया। और -1 क्यों किया, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि एरे की प्रॉपर्टी को हमें मैनेज करना है। ठीक है, लोकल वेरिएबल शुड बी नेम यूजिंग, कोशिश करनी चाहिए कि जो है केस सेंसिटिव होना चाहिए। तो अगर जैसे ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ग्लोबल डेटा कैपिटल में लिख रहे हैं, या पहला स्मॉल फिर बड़ा वाला कैपिटल, जो कि जावा में लोग आपने देखा होगा होता भी है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह लेकर के चल रहे हैं, जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जैसा सपोर्ट होता है हमको वैसा ही यूज करना चाहिए। इट इज बेटर टू अवॉइड द यूज ऑफ डिजिट्स इन वेरिएबल नेम्स। कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि num1 num2 ये हटा देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हटा देना। The name of function should be written in a camel case, starting with small letters. Camel case मतलब भी small letters में करना होगा। The name the function must describe the reason of using function clearly and briefly. मैंने आपको बताया self describing nature। जब भी हम किसी फंक्शन की बात करें, जब भी हम किसी वेरिएबल की बात करें, वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने नेचर को डिस्क्राइब करे। टेबल की नाम लें बात करें, एंटिटी की बात करें, वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का ही होना चाहिए। ये सभी को पता है, इंटेंशन प्रॉपर्ली अलाइनमेंट, और ये सब हमारा स्पेस होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, जहाँ जरूरत है वहाँ कमेंट लिखे होने चाहिए। ये प्रॉपर एक गुड कोडिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है एरर रिटर्न वैल्यूज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग कन्वेंशंस। तो जहाँ पे भी हमें लग रहा है ये एरर आ सकती है, मैसेज के थ्रू उसको कर लेना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, अगर ये ऐसा हो जाता है, यूजर इसको किसी तरह से वैल्यू दे देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ना प्रोग्राम फंस जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज से डायरेक्टली ग्रेसफुल तरीके से बाहर आ जाते हैं। हमने रिटर्न कर लिया मैसेज दे करके कि ओवरफ्लो है, बाहर आ गए, अब इंसर्शन होगा ही नहीं। हम पॉप करने जा रहे हैं या डिलीशन करने जा रहे हैं, हमने पहले ऑलरेडी कंडीशन चेक करा ली कि स्टार्ट इक्वल टू नल या टॉप इक्वल टू नल, तो अंडरफ्लो है स्टैक में बाहर चले जाए। ट्रांसफर करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी कंडीशन चेक कर ली, बता दिया लिंक लिस्ट है, स्टैक एक बड़ी है हमारा। ये सब हमने पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग या जो भी वैल्यूज है रिटर्न, वो हमने कर दिया। अवॉइड यूजिंग कोडिंग स्टाइल दैट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, कोडिंग को बहुत सिंपल और स्मॉल ही रखनी चाहिए। ये हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया भी था, जब लिस्ट की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा अलग अलग किताब में अलग अलग टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी थी, लेकिन हमने इस चीज़ को अवॉइड ही किया। ये आप सभी ने देखा, इस चीज़ को आपने सबने देखा। कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोड हमारा वेल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेंथ ऑफ फंक्शन शुड नॉट वेरी, हमारी लेंथ जो है होनी चाहिए, ये ना हो कि कहीं छोटी हो कहीं बड़ी हो। जैसी एक जगह है वैसी दूसरी होनी चाहिए। उसी टाइप के फंक्शन को हम दूसरी जगह जब यूज कर रहे हैं तो पहले वाले फंक्शन से मैच करके ही उसकी स्टाइल को रखते हैं। बहुत बड़ा फंक्शन है तो उसको हम ब्रेक कर दें सब फंक्शन में, इसको हम लोग प्रॉब्लम पार्टीशनिंग भी कहते हैं। अवॉइड यूजिंग एन आइडेंटिफायर फॉर मल्टीपल पर्पस। आइडेंटिफायर यूज नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, कमेंट होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, हर कमेंट का एक मीनिंग होना चाहिए। लेंथ ऑफ फंक्शन शुड नॉट, वो मैंने आपको बता दिया। ट्राई नॉट गो टू स्टेटमेंट, कभी भी गो टू को यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको कई
बार बताया था कि कोड में यूज करना ही नहीं है, कोड को हमें अवॉइड करना है। जंप कोड ये बैड प्रोग्रामिंग है। अगर आपने बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोड का पहला या दूसरा पेज पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ बताया गया है कि आप कोड स्टेटमेंट को यूज ना करें। अगर आप इस कोडिंग गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो एडवांटेजेस हैं। क्या? कोडिंग गाइडलाइन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर। कोडिंग गाइडलाइंस हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स। Coding guidelines are maintained properly, then software code increase the readability and understandability. It reduce the hidden cost of developing the software. जो आपकी एक hidden cost होती है, इसको भी काफी हद तक कम करता है। ठीक है? अब सब लोग अटेंडेंस लिख लीजिए फटाफट। आज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हुआ है। अटेंडेंस अभी लोग लिख लीजिए। क्या कोई गूगल क्लासरूम में देख के बताएगा ये वाले नोट्स उसमें हैं? जहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने पूरे किए थे और पूरा एक ही पेज था। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस सर, यस सर हैं? है ना? यस सर। ठीक। यस सर, एडवांटेजेस पूरे हैं। हाँ सब होगा, क्योंकि वो पूरी एक फाइल थी, वो हमने 2 लेक्चर में इसको ब्रेक किया था, तो आधा पार्ट कल हो गया था, आधा पार्ट आज हो गया। इसको प्रिपेयर करिएगा। आज जो है आपने देखा भी नेटवर्क के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। वीडियो आप प्रॉपर्ली देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको जरूर पूछिएगा। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। अटेंडेंस अभी नहीं लिख दी होगी।